एग्जाम प्रमोशन होगा रे, एग्जाम प्रमोशन सुन लीजिए भाई, एग्जाम प्रमोशन होगा, लेकिन कब रे? एग्जाम प्रमोशन के बारे में कोई तो हमें बताओ, हमें तो एग्जाम प्रमोशन ही चाहिए, हमें तो एग्जाम प्रमोशन चाहिए ही चाहिए। सुन लीजिए भाई, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक इग्नू ने जो है सामान्य हालातों को देखते हुए टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी थी कि आपके एग्जाम 20 जनवरी से 23 फरवरी तक होंगे। जी हाँ, 20 जनवरी 2022 से शुरू होकर के 23 फरवरी 2022 तक आपके एग्जाम चलेंगे। उन्होंने टेंटेटिव डेट शीट भी रिलीज कर दी थी, एग्जाम फॉर्म भी ले लिया। जिस भी विद्यार्थी को एग्जाम देना था उसने अपना एग्जाम फॉर्म भर दिया, लेकिन जैसे एग्जाम फॉर्म भरा तो अभी असामान्य स्थिति हो गई है। ऐसे में इग्नू की तरफ से जो है असामान्य हालात दिखाई दे रहे हैं। असामान्य हालात क्यों दिखाई दे रहे हैं सुन लीजिए। देश में जो है कोविड का नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। बहुत तेजी से मतलब देश की राजधानी जो दिल्ली है वहां पर स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और वहां पर नोटिस लगा दिया गया है स्कूल कॉलेजों में कि आप जो है तब तक स्कूल या फिर कॉलेज में नहीं आ सकते जब तक कि ओमिक्रॉन का खतरा कम नहीं हो सकता। ठीक है, कम नहीं हो जाता। तो ऐसे में असामान्य हालात हो गए हैं पूरे देश में। दिल्ली की बात नहीं है, ढेर सारे स्टेटों में ऐसा हो रहा है। ठीक है, ढेर सारे स्टेटों में जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये बताकर जो है सभी को ये बताया जा रहा है कि अभी आप अपनी सावधानी दोबारा से बरतना शुरू कर दें। ठीक है, और देश में कोविड का खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, देश के सभी हालात जो है पहले जैसे होते जा रहे हैं, यानी कि भद्दर से अभद्र होते जा रहे हैं। देश में हालात खराब हो रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से। तो ऐसे में क्या होने वाला है, इग्नू स्टूडेंट का क्या होगा? अब तो आपको भाई जो है ये सोचना ही चाहिए कि अब हमारा क्या होगा, हमारे एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे। देखो, इग्नू ने तो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी थी, लेकिन अभी इग्नू के भी हालात असामान्य हो गए हैं, क्योंकि जो है पूरे देश में ये ओमिक्रॉन जो आया है कोरोना का नया वेरिएंट, इसकी वजह से हालात खराब हो गए हैं। तो अब क्या होने वाला है, आपको एग्जाम प्रमोशन मिलेगा या फिर आपके एग्जाम होंगे या फिर एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं। जो जो पॉसिबिलिटी है वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा और अंत तक देखते हुए अगर जानकारी आपको सही लगे तो कमेंट बॉक्स में अंत में जो है कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये बात सही है, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है सुन लीजिए। सबसे पहले तो हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर जो है बात कर लेते हैं। अगर ये आपके एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, कैंसिल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आपके एग्जाम ये कैंसिल होंगे, तो आपके क्या एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं या फिर नहीं? देखो, एग्जाम ऑनलाइन करवाना बहुत मुश्किल काम है इग्नू यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है इग्नू है और यहां पर जो है इस यूनिवर्सिटी में एसेट्स की काफी मात्रा में कमी है। ये इग्नू की जो गाइडलाइन रही है, जो पीछे की प्रमोशन की गाइडलाइन रही है, उनमें जो है बार बार बताया गया है और कोऑर्डिनेटरों ने भी जो है लाइव आकर इस विषय पर बात की है कि हमारे पास एसेट्स की काफी भारी मात्रा में कमी है, यानी कि एसेट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा या फिर नहीं होगा वो सुन लीजिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर होता है तो पूरे देश में एक साथ डेट शीट रिलीज की जाएगी और एक साथ जो है एग्जाम लिया जाएगा। एक साथ एग्जाम लेने में जो है काफी भारी मात्रा में एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको जो है ऑनलाइन एग्जाम अगर आप देंगे तो इग्नू के पास इतने सारे एसेट्स नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम करवाने का बहुत कम चांसेस है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकते, ये इग्नू की तरफ से कहा गया है। अगर ऑनलाइन एग्जाम होते तो आपको पहले जैसे कि जुलाई 2019 सेशन को प्रमोशन मिला है, जुलाई 2020 सेशन को प्रमोशन मिला है, तो प्रमोशन नहीं होता, उनके भी ऑनलाइन एग्जाम हो सकते थे। ठीक है, वैसे कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्रामों के पीछे ऑनलाइन एग्जाम करवाए गए हैं, लेकिन सर्टिफिकेट प्रोग्राम बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम उनके तो हो सकते थे। उनके जो ऑनलाइन प्रोग्राम में जिन्होंने जो इनरोल किया था सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, बहुत सारे सर्टिफिकेट से जो पीछे एग्जाम हुए हैं वो कुछ ऑनलाइन हुए हैं। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम भी लिए हैं इग्नू ने, लेकिन ऐसे में जो है आपकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप सभी विद्यार्थी जो हैं, जो बीए जी, बीएससी जी, बीकॉम जी और जो मास्टर प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। 12-13 लाख स्टूडेंट जो है इग्नू यूनिवर्सिटी में करंटली जो है इनरोल हैं। तो ऐसे में नहीं हो सकते आपके ऑनलाइन एग्जाम। तो क्या एग्जाम प्रमोशन होगा? जी हाँ, आपके मन में ढेर सारे सवाल रहते हैं कि जुलाई सेशन को तो प्रमोशन हर बार मिलता रहा है। जुलाई 2019 सेशन को भी प्रमोशन मिला फर्स्ट ईयर में, जुलाई 2020 सेशन को भी प्रमोशन मिला, लेकिन जनवरी सेशन को एक बार भी प्रमोशन नहीं मिला। क्या हमें जनवरी सेशन वालों को भी प्रमोशन मिल सकता है या फिर नहीं? क्या हमें प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं? देखो, जनवरी सेशन वालों को तो प्रमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि
उन्हें एक बार भी प्रमोशन नहीं मिला। सभी विद्यार्थियों को प्रमोशन मिला है। जुलाई 2019 सेशन में भी प्रमोशन मिला, जुलाई 2020 सेशन में भी मिला, लेकिन जनवरी सेशन को अभी तक भी प्रमोशन नहीं मिला है। उनके मन में जो है हर बार यही सवाल रहता है कि हमें प्रमोशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब की बार प्रमोशन मिलने के आपको चांसेस हैं, ठीक है। जब जैसे कि हालात अभी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं हालात ऐसे हो गए हैं कोरोना की वजह से, तो ऐसे में आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको प्रमोशन मिल सकता है और जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है कि आपको प्रमोशन मिल गया है। लेकिन जुलाई 2019 सेशन का क्या होगा? उनके तो फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम नहीं हुआ और सेकेंड ईयर में भी जो है एग्जाम अभी होने जा रहे थे। अभी ओमिक्रॉन का खतरा देश में बढ़ गया, तो ऐसे में जुलाई 2019 सेशन को भी प्रमोशन मिलेगा क्या? देखो, मिल सकता है आपको भी प्रमोशन, लेकिन आपको प्रमोशन अगर मिलेगा तो थर्ड ईयर बेस पे आपको प्रमोशन मिलेगा। जो थर्ड ईयर की थ्योरी रहेगी उसमें, उसके बेस पे जो है आपको प्रमोशन मिल सकता है। अब आपके मन में यह भी सवाल आया होगा, सर आपने सेकेंड ईयर के जुलाई 2019 सेशन को भी बता दिया, सबकी बातें हो गई, लेकिन जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उन्हें तो एक बार भी जो है प्रमोशन नहीं मिला, उनका क्या होगा? उनका भी तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन करवाओ। और जिसका रीपीयर आया है उन्होंने क्या दोष कर दिया? उनको भी खतरा है ओमिक्रॉन का। तो अगर सभी स्टूडेंट को खतरा है तो ओमिक्रॉन का खतरा तो उन विद्यार्थियों को भी है जिनका जो है रीपीयर आया है या फिर जिनका फाइनल ईयर है, उनका क्या होगा? उनके लिए एक ऑप्शन जो है इग्नू की तरफ से है, आ सकता है इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोशन दे दिया जाए, और जो थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं उनकी संख्या काफी कम है, थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को, जो रीपीयर के विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम ऑनलाइन करवा दिए जाएं, ठीक है। उनको ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। अगर आप प्रमोशन नहीं दे सकते, ये हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि थर्ड ईयर को प्रमोशन नहीं मिल सकता, यानी कि फाइनल ईयर को प्रमोशन नहीं मिल सकता, तो कम से कम अगर फाइनल ईयर का प्रमोशन नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यही है कि अगर प्रमोशन नहीं आप देना चाहते, प्रमोशन अगर आपको मतलब प्रमोशन आपको देना नहीं है, आप ऑनलाइन एग्जाम करवा सकते हो उनके, ठीक है। तो फाइनल ईयर के ऑनलाइन एग्जाम हो सकते हैं अगर देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता है। फाइनल ईयर के और जो भी विद्यार्थी रीपीयर में है, जिसका भी रीपीयर आया है उसका भी ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, परमानेंट नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है इग्नू की तरफ से कि आपके जो है एग्जाम प्रमोशन हो गया आपको, या फिर एग्जाम में जो है आपके ऑनलाइन आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। अभी तक परमानेंट नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से नहीं आया, लेकिन जब इग्नू की तरफ से डेट, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपके एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। अभी तक इग्नू की तरफ से वही सेम की सेम गाइडलाइन बनी हुई है कि आपके एग्जाम 20 जनवरी से शुरू होकर के 23 फरवरी 2022 तक चलने वाले हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका क्या मानना है, आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं या फिर एग्जाम प्रमोशन चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।